कोरी ट्रेन महोत्सव समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। और उनके सभी सम्मानित अभिभावक और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों पर आयोजित समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों के परिजन, शहीद परिवारों के परिजन, वीर नारियां, पूर्व सैनिक और उपस्थित सभी प्रदेश भर के हमारे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उन महान क्रांतिकारियों का जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए देश के ज्ञात और अज्ञात सभी क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों, सेनानियों, शहीदों और भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सेनानियों को मैं नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनसे जुड़े हुए स्थल आज भी हमारे लिए तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, कानपुर के बिठूर में इसको नेतृत्व दे रहे थे नाना साहेब और त्यात्या टोपे जैसे क्रांतिकारी, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके नाम से ही ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में प्रथम स्वतंत्र समर को एक नेतृत्व प्रदान कर रही थी। आजादी की लड़ाई केवल वहीं थमी नहीं, लगातार जारी रही। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही
काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के लिए इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। तो काकोरी से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे, जहां वीरों को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने वीरों को नमन किया है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।